हमारा जो है उसमें है। ठीक है, फटाफट से चेक कर लो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार चेक कर लो बेटा फटाफट से, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो चैट में यस ओके लिखें और हम अब लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ, एक बच्चा बेटा जो मैं लगातार कमेंट्स कुछ ले रहा हूं, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आप में से बताना क्या मैं सही एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को। कल हमने बेटा अपना न्यूट्रॉन 2.0 बैच लॉन्च किया है। न्यूट्रॉन 2.0 बैच में 1.0 वाले ही टीचर्स हैं मैक्सिमम, है ना, सारे टीचर वही है। तो अगर आपको बाद वाला बैच दिया जाता और टीचर सेम है तो आपको फायदा कैसे पहुंच रहा है, आप बताओ। आप जो है अगर आपका कोई बैकलॉग है तो यहां से देखकर पूरा होगा कि वहां देखकर पूरा होगा? क्या आप दोनों बैच में सेम टाइम पे क्लास कर पाओगे? नहीं कर सकते, तो आपको देखना तो रिकॉर्डेड ही पड़ेगा। तो रिकॉर्डेड में आपको अगर जो बैच हो चुका है उसमें फायदा पहुंचेगा ना। आप लॉजिक समझ रहे हो कि क्या है भाई? 2.0 को जल्दी करना है इसलिए 1.0 दे सकते हैं, लेकिन 1.0 को लेट करना है सिलेबस इसलिए 2.0 दे दें। दिमाग लगाओ थोड़ा सा कम से कम। अगर टीचर अलग होते तो आप ये बोल सकते थे कि नहीं हमें इससे पढ़ना, हमें उससे पढ़ना है, टीचर तो सेम है। बेटा खाने की चीज है। हाँ प्रोटोन दे देंगे, प्रोटोन के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको भी सब्सक्रिप्शन हो जाएगा जल्दी से जल्दी, प्रोटोन दे सकते हैं। लेकिन 1.0 को 2.0 का लॉजिक बताओ मुझे, एक लॉजिक बता दो सर ऐसे करना इसलिए चाहिए, कोई लॉजिक बताओ। बस क्या है कि क्योंकि हमें मैच हमें क्या करना है, मैसेज करना है सर को, मैसेज करके बोलना है सर कुछ तो दो ना, मतलब हम 1.0 वाले कुछ तो दे दो सर, प्लीज प्लीज सर कुछ दो। अरे यार वीडियो सॉल्यूशन लेना, टेस्ट ले और ज्यादा। मैं फिर बोल रहा हूं 1.0 का हम प्लानर अब अपडेट करने वाले हैं टेस्ट का। हर 15 दिन में टेस्ट हुआ करेगा, 720 नंबर का टेस्ट को सीरियसली लेना है, उसको वीडियो सॉल्यूशन हम ही लोग बनाएंगे। टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना है। हर टेस्ट का सिलेबस आपको इस वाले टेस्ट का जो इस संडे को आज आ जाएगा। अब उसके बाद जब आपका सितंबर वगैरह आ जाएगा उसके बाद से मंथ में 3 टेस्ट हुआ करेंगे, और जब हम लास्ट में चले जाएंगे आपका मान के चलो दिसंबर के अराउंड, तो हर वीक में टेस्ट हुआ करेगा। इस तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है? हाँ, एक कह रहा है सर पता नहीं क्या किस लिए चाहिए, कथा कहीं का, कम से कम दिमाग लगाओ। 1.0 को 2.0 क्यों दिया जाता है? उनको लग रहा है वो टीचर अच्छे हैं। 2.0 को 1.0 देने का मतलब सिर्फ क्या है कि वो अगर पहले कवर करना चाहें, जल्दी देखना चाहें, इसलिए दिया क्योंकि वहां रिकॉर्ड हो चुका है। लगा दिमाग थोड़ा सा? हाँ सर लग गया। यस, आप प्रोटोन दे सकते हैं, समझ में आ गया? हाँ प्रोटोन दे सकते हैं, पर जो जो तुम्हें नीड नहीं है उसको क्यों? एमआईपी बेटा एक टेस्ट और लो पहले। और मैं फिर बता रहा हूं कि जिन बच्चों के नंबर 500 से ज्यादा हैं और जो जो लगातार स्कोर कर रहे हैं उनको हम मतलब एक ग्रुप में भी डालेंगे, और जो स्कोर करेंगे टेस्ट में प्लस उनका इंटरव्यू होगा, स्कोर के साथ इंटरव्यू भी होगा, है ना? ऐसा नहीं कि चीटिंग से स्कोर आया हो। फिर एक ग्रुप बना के उसमें भी डालेंगे, वहां पर उन्हें बोलेंगे क्लास अगर नहीं करनी जैसा भी है उस तरीके करेंगे, पर किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। यहां पर कुछ मैसेज जो मैं देख रहा हूं कि सर पीडीएफ डाउनलोड, बेटा आप एक बार अपडेट करो, ये ऑप्शन आ गया है। मैं बहुत दिन से बच्चों को बार बार बोल रहा हूं पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं कि वो पॉज करने वाला लाइव क्लास में, है ना, कि आप पीछे से फिर उसको देख सके, उस पे काम कर रहे हैं, वो और आ जाएगा। ठीक है, और एक और हमें चाहिए कि मतलब एक ऑप्शन और चाहिए, ऐसे 2-3 ऑप्शन चाहिए अपडेट में। बाकी चीजें बेटा आपके लिए स्मूथ है, आराम से क्लास करो, लेक्चर देखो, और 2x पे देख सकते हो रिकॉर्डिंग में, वहां देखो, नोट्स बनाओ जो बहुत जरूरी है। ठीक है, सेल साइकिल के मैंने हैंड रिटन नोट्स मतलब बनवाए हैं खुद से, अपने नोट्स देकर एक बच्चे ने साफ साफ बनाए हैं। आप बोलोगे तो मैं सेल साइकिल के अपलोड कर दूंगा, आप जैसा चाहो, है ना, पर मैंने उसके शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिए हैं। क्या आपको मिल गए हैं बताओ? बेटा पीएनएस एसएनएस का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा? मिल चुका है।
है ना। चले आगे बेटा, क्लास लोड नोट्स डाउनलोड होने लगे हैं अब। एक बच्चा कह रहा है सर टेस्ट दे दो 2.0 के। टेस्ट दिलवा सकते हैं, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, पर मेरी बात अभी भी नहीं समझ रहा हूं, मैं क्या बोले जा रहा हूं बार बार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो बैच, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं न्यूट्रॉन 1.0 में है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर 2.0 दे दो। मेरा पहले लॉजिक सुनो, आप 2.0 को 1 इसलिए दिया है क्योंकि वो फास्ट है ना भाई। 1.0 वाले आगे हैं, जो जल्दी करना चाहे उनके साथ कर ले, पर 1.0 वाला लेट क्यों करना चाह रहा है? आपको चाहिए कि लेट करें? मैं ये जानना चाह रहा हूं, बस ये लॉजिक है। दूसरा, प्रोटोन अगर आपको चाहिए, आप जल्दी करना चाहते हो 12th के कुछ टॉपिक, तो वो दे देंगे, ठीक है, वो कर सकते हैं, है ना। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अब मैंने जो जरूरी बातें थी सारी बता दी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज हमें सेल मेम्ब्रेन का रोल, सेल वॉल और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जैसे टॉपिक पढ़ने हैं। उससे पहले मैं डोपा सॉल्व करूंगा, और डोपा की पीडीएफ आपको दिलवानी है सेल साइकिल वाले की। टेस्ट से पहले वो आपके पास आ जाएगी, पर डोपा के सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी ऐप में, मतलब लेक्चर सॉल्यूशन में है, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो डोपा 5 है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, अपने आंसर्स चेक करो जल्दी से। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड होता है क्या? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीजें होती हैं सेल मेम्ब्रेन पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली लिपिड और प्रोटीन दोनों की बात करते हैं। फॉस्फोलिपिड क्या है, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास 3 कार्बन का ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, उस पर 2 फैटी एसिड जुड़ते हैं, क्लियर है। और फिर जब 2 फैटी एसिड जुड़ते हैं तो उसे डाइग्लिसराइड कहते हैं, और तीसरी जगह पर मैं फॉस्फेट जोड़ देता हूं। तो ये 3 कार्बन का ग्लिसरॉल होता है, 2 फैटी एसिड जोड़ते हैं, उसे डाइग्लिसराइड कहते हैं, और तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ देते हैं। तो फॉस्फोलिपिड एक तरीके का डाइग्लिसराइड प्लस फॉस्फेट है। चैट में चेक करो अपने आंसर जल्दी से, ठीक है। आगे आ जाओ। नॉन पोलर टेल ऑफ फैटी एसिड, देख भाई, ये जो नॉन पोलर टेल है ये किस वजह से, जल्दी बता। पोलर हेड की वजह से, फैटी एसिड की वजह से, ग्लिसरॉल की वजह से। ये जो फैटी एसिड होता है ना, इसकी वजह से वो नॉन पोलर टेल बनती है, यहां भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में आर पार है, ऐसी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में आर पार है, वो क्या है बेटा? वो है मेरे पास F1। F1 क्या होता है? ये हेड होता है, ये F1 है। और ये क्या है? सॉरी, इंटीग्रल की बात कर रहा है, F0 आएगा बेटा, F0 आएगा। F0 क्या होता है? चैनल। F0 क्या होता है हमारे पास? चैनल। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, और जो बाहर होता है पेरिफेरल प्रोटीन, वो F1 होता है, ठीक है। तो यहां पर F0 आएगा, ठीक है। विच इज मोस्ट इजिली रिमूव्ड, कौन सी प्रोटीन आसानी से, क्या चीज आसानी से हट जाता है? लिपिड हट जाता है, पोलर हेड हट जाता है, पेरिफेरल प्रोटीन हट जाती है आसानी से। तो आसानी से हम पेरिफेरल प्रोटीन को हटा सकते हैं, ना कि इंटीग्रल प्रोटीन को। सही है, चेक कर लो, सी आएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। डोपा नंबर 5 का 6 क्वेश्चन, क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज गिवन बाय, क्वासी फ्लूइड किसने दिया है? सिंगर निकोलसन ने। 6 का सी आएगा। केमिकल स्टडीज ऑफ मेम्ब्रेन डन ऑन, किसमें की गई थी भाई? आरबीसी में। क्यों की गई थी? क्योंकि आरबीसी में कोई भी ऐसी ऑर्गेनल नहीं होती जिसपे मेम्ब्रेन होता है। ईयर इन विच सिंगल निकोलसन मॉडल, किस ईयर में सिंगर निकोलसन, ईयर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस नीट में आए थे जिनमें एनसीईआरटी के ईयर्स आए थे, तो यहां पर मेरे पास बी आ जाएगा। क्वेश्चन 9 है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन एक्सप्लेन। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करेगा? वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे मेम्ब्रेन ग्रो करती है, कैसे कोई चीज बाहर फेंकती है। बाहर फेंकने को एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं। इसमें डी आएगा, ऑल आएगा। लेटरल मूवमेंट इज एबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज नोन एज, लेटरल मूवमेंट बताया था आपको कि मेरे पास इस तरीके से लिपिड है, तो जो प्रोटीन होती है वो इस तरीके से, प्रोटीन जो होती है वो इस तरीके से लेटरल मूवमेंट ऐसे शो करती है, याद करो, इस तरीके से लेटरल मूवमेंट शो करती है। और उसको हम क्या बोलते हैं? उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? 10th का ए आएगा। कितने गलत है चैट में बताओ जल्दी से, चैट में कितने सही हैं कितने गलत हैं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी। बेटा मेरी बात सुन, क्वासी फ्लूइड का क्या मतलब होता है? कोई चीज एक होती है ठोस, सॉलिड,
एक होती है पूरी तरह से लिक्विड जैसे पानी। क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है पूरी तरीके से ना सॉलिड है ना लिक्विड है, मतलब फ्लेक्सिबल जैसी है। उस फ्लेक्सिबल होने की वजह से प्रोटीन लेटरल मूव कर सकती है और हम और भी चीजें कर सकते हैं कि मेम्ब्रेन ग्रो कर सकती है, ग्रोथ हो सकती है, सिक्रीशन हो सकती है। तो क्वासी फ्लूइड इसे कहते हैं। ठीक है, सही है सारे? अरे सारे सही है, 3 रॉन्ग। नूरिमा पिटाई खाओगी। मैंने नहीं किए साधना, क्यों नहीं किए तूने? डोपा का पोल करवाया नहीं, इतना टाइम नहीं है। सारे गलत है। मोहम्मद तालिब बेटा तू बैच छोड़ के ना निकल पहले जल्दी से, पिटाई होगी तेरी। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है बेटा, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है एक्सप्लेन करेंगे। आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इधर ध्यान दो। आप सभी बच्चों को पूरा फोकस करना है मेरी तरफ और ध्यान से पढ़ना है ताकि चीजें समझ में आ जाए। आपको पता है ये 3 कार्बन के कंपाउंड का नाम क्या था, याद करो, ग्लिसरॉल। मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं, लिखना नहीं है इसे। ये ग्लिसरॉल है। इस पर यहां पर एक फैटी एसिड जोड़ा, यहां पर दूसरा फैटी एसिड जोड़ा और यहां पर मैंने फॉस्फेट जोड़ा। उसके बाद ये और ये जो फैटी एसिड जुड़े हैं वो ये इसको क्या बोल रहे, टेल। क्या ये पानी में घुलती है? नहीं, ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। उसके बाद ये जो है ये पोलर हेड है, वो इसकी वजह से आएगा, यहां पर फॉस्फेट आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इस फॉस्फोलिपिड को इस तरीके से लगा दिया। कैसे लगा दिया कि ये जो टेल वाला पार्ट है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए और ये जो हेड वाला पार्ट है ये और ये पानी के कांटेक्ट में रहेगा। दूसरा क्या है, इसके बगल में एक और लिपिड, इसके बगल में एक और लिपिड, इसके बगल में एक और, ऐसे ऐसे करते करते अगर मैं गोल स्ट्रक्चर बनाऊंगा ऐसे, इस तरीके से अगर सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दूं तो मेरे पास लिपिड पानी से एक्सपोज नहीं होगा। फिर से देख लो बेटा, मेरे पास क्या है कि ये जो नॉन पोलर पार्ट है उसको पानी से दूर करना है। कैसे करना है, इस तरीके से लगाकर। ये मेरे पास पोलर हेड है। क्लियर हो गई बात? अब जरा अगर ध्यान से आप समझोगे, मेरे पास क्या बन गई, मेम्ब्रेन बन गई ऐसे। ठीक है, तो मेम्ब्रेन का हमने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया था। डिस्कवरी के लिए हमने कहा था कि 1950 के आसपास जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद हमने डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया है। उससे पहले हमने क्या किया था, आरबीसी लेकर केमिकल स्टडी करी थी। आरबीसी जो था बेटा, उसको लेकर हमने केमिकल स्टडी क्यों करी, क्योंकि आरबीसी के अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं होती, ये मैंने बताया था आपको। फिर हमने बोला था कि जो आरबीसी होता है ना बेटा, उसकी मेम्ब्रेन को जब हमने देखा तो आप मुझे चैट में बताओ उसमें कितने % लिपिड और कितने % प्रोटीन था। जल्दी से चैट में बता दो, जल्दी जल्दी करो बेटा, चैट में बताओ कितने % लिपिड और कितने % प्रोटीन था, जल्दी बताओ जल्दी। लिपिड हमारे पास था 42% या 40%, सर 40% था। और प्रोटीन कितना था, 52%। ठीक है, बढ़िया। और बाकी अदर्स थे। उसके बाद हमने बोला कि यार ठीक है, हमने पूरा उसका स्ट्रक्चर बताया कि मेम्ब्रेन कैसी होती है, बाई लेयर होती है। एक ये परत हो गई, ये बाई लेयर होती है, और लिपिड की बाई लेयर होती है। उसमें बीच बीच में प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन 2 टाइप की होती है। किस आधार पे 2 टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से उसे हटा सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इसके अलावा मेम्ब्रेन पर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होता है। और मैंने आपको एक चीज और बोली थी, एनिमल सेल की मेम्ब्रेन पर कोलेस्ट्रॉल नाम का लिपिड भी होता है, ये चीज आपको बता दी थी। तो ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था। उसके बाद हमने बोला था कि जो मेम्ब्रेन में क्या है बेटा, लिपिड और प्रोटीन की अरेंजमेंट है, उसको लेकर काफी सारे मॉडल दिए गए। एक था मेरे पास रॉबर्टसन मॉडल, डेनियल डेविसन मॉडल, हमें डिटेल नहीं पढ़नी। सबसे वैलिड मॉडल, सबसे वैलिड का क्या मतलब होता है, 1972 में मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल आता है जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है हमारे पास फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। वो मॉडल कहता है कि जो लिपिड है, ये जो लिपिड है ये कैसा है बेटा, ये एक ओशियन जैसा है। ओशियन मतलब पूरा एक पानी का ओशियन है, पर पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं, सेमी फ्लूइड है। और उसमें मेरे पास आइस के बड़े बड़े टुकड़े प्रोटीन लगे हुए हैं। क्लियर है? इन्होंने बोला था कि जो मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड है। क्वासी मतलब पूरी तरीके से ठोस नहीं है, पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि जो प्रोटीन है वो ऐसे लेटरल मूव करती है ना। तो प्रोटीन की ऐसी एबिलिटी कि भाई वो लेटरल मूव कर रही है,
उसे हम क्या बोलते हैं, उसे मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी बोलते हैं फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन फ्लूइड है, इस बात का सबूत है कि प्रोटीन लेटरल मूव कर सकती है। और ये जो प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन की कि वो फ्लूइड नेचर की है, कॉसी फ्लूइड नेचर की है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम काफी सारे फंक्शन मेम्ब्रेन के एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था। यहां तक कोई डाउट है पूछो, जल्दी से पूछो बेटा चैट में, जल्दी पूछो। फ्लूइडिटी मतलब ऐसी एबिलिटी कि लिक्विड जैसा है। नो डाउट, नो डाउट। बेटा डेनियल डेविसन मॉडल मैंने कहा जितना बताया समझ में आया, नहीं आया चल जाएगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। सर आपको कैसे पता? इतने साल से यही काम कर रहा हूं बेटा मैं, और कोई काम थोड़ी कर रहा हूं, है ना। ठीक है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इतने साल से जितना ज्यादा इंटरेक्शन बच्चों से करते हैं वही है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, यहां पर एक चीज लिख रहे हैं, सुनना ध्यान से। आपको नेक्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट करना है। फ्लूइडिटी एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करती है? फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड इंटरैक्शन। जरा मेरी बात समझना ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको मेम्ब्रेन का रोल पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं मेम्ब्रेन का रोल पढ़ा रहा हूं आपको। आपके पास ये सेल है, ध्यान से देखो बेटा, ये सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। अगर आपसे कहूं कि किसी सेल को ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, दो रिक्वायरमेंट है। पहली, उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़े, मतलब जो उसके अंदर लिक्विड है वो इंक्रीज होना चाहिए। दूसरी, मेरे पास सेल मेम्ब्रेन को ग्रो होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन का क्या होना चाहिए? साइज इंक्रीज होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म बढ़ाने के लिए एक तरीका होता है कि सेल के अंदर बाहर से थोड़ा सा पानी एंटर करे, एक तरीका ये है। उसके बाद क्या होगा बेटा, ध्यान से सुन मेरी बात। मान ले ये लिपिड है, ये लिपिड के मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनियो, ये लिपिड के मॉलिक्यूल है। ये लिपिड के मॉलिक्यूल जाकर मेम्ब्रेन पर लगते हैं और मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाते हैं। समझ मेरी बात ध्यान से। ये जाकर ऐसे मेम्ब्रेन पर लगते हैं और मेम्ब्रेन का क्या बन जाते हैं? पार्ट बन जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सेल ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, उसकी दो रिक्वायरमेंट है। पहला, इसके अंदर वो पानी बढ़े। दूसरा क्या है कि सेल मेम्ब्रेन का साइज बढ़े। अब सेल मेम्ब्रेन का साइज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सेल जो है वो लिपिड बनाएगा, और वो लिपिड अंदर से जाकर मेम्ब्रेन पर लगेगा और उसका पार्ट बन जाएगा। जैसे वो उसका पार्ट बनेगा, सेल की ग्रोथ हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी, है ना। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ध्यान दो बेटा, आपको ये क्लियर होना चाहिए, ध्यान दो, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दो रिक्वायरमेंट है। पहला है प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करेंगे, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन का हम क्या करेंगे? साइज इंक्रीज करेंगे। वो कैसे करेंगे आप देख लो कि हमारे पास नया लिपिड का मॉलिक्यूल, हम यहां पर लिख सकते हैं न्यू लिपिड मॉलिक्यूल, है ना, वो जाकर ऐसे मेम्ब्रेन पर लग जाएगा। ठीक है, वो अंदर यहां पर सिंथेसाइज करेंगे और वो जाकर लग जाएगा। तो मैं इस चीज को नोट में लिख देता हूं, नोट में, कि नया लिपिड का जो मॉलिक्यूल है प्रोड्यूस बाय सेल, और वो क्या होगा? बिकम पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन। यहां तक समझ में आ गई? पहले बताओ। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन की जिसे हम सेल इंटरेक्शन कहते हैं। सेल इंटरेक्शन आपने ये टॉपिक कहां पढ़ा है? सोचो, आपने ये टॉपिक पढ़ा है टिश्यू वाले चैप्टर में। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे ये दो सेल हैं, ये दो सेल हैं, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है वो दूसरे सेल की मेम्ब्रेन के साथ ऐसे इंटरेक्ट कर सकती है, इस तरीके से इंटरेक्ट कर सकती है ऐसे। ये देख रहे हो, ये जो है ना बेटा, इसे हम क्या बोल सकते हैं? सेल इंटरेक्शन। सेल क्या कर रहा है? दूसरे सेल से क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है। ये पॉसिबिलिटी, एक ये सेल है और दूसरा ये सेल है। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बता दो, क्या ये क्लियर हो गया? डन है बेटा? आवाज ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है आवाज में प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चे ने लो लिखा, वॉइस ठीक है, डन है, सही है। हाँ, यहां तक समझ में आ गया। इसे हम सेल इंटरेक्शन कह रहे हैं।
अब मैं आपको मेम्ब्रेन के सारे फंक्शन पढ़ाऊंगा और मैं दूसरी चीज आपको क्लियर कर देता हूं, ये टॉपिक आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में है, वहां फिर शॉर्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी प्रॉपरली इसको समझा देते हैं, सही है, ठीक है, क्लियर है, डन। चलिए ग्रोथ के लिए समझ लो, लिपिड के मॉलिक्यूल जो हैं, ऐसे जो नए लिपिड बनते हैं वो जाकर ऐसे मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाते हैं, वो जाकर क्या बनते हैं, मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाते हैं, क्लियर है ऐसे, और वो फिर मेम्ब्रेन की ग्रोथ कराते हैं। आप समझो जरा ध्यान से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताना मुझे आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं। मान लो आप एक ऐसे मतलब फ्लेक्सिबल एक मेम्ब्रेन के बने हुए रूम में हो, आपके हाथ में जो मेम्ब्रेन बनी हुई है ना, उसी केमिकल का बना हुआ ऐसा बैलून है, आप उसको फेंक रहे हो और वो मेम्ब्रेन में जाके लगकर वो उसका हिस्सा बन जा रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। मान लो आप एक ऐसे रूम में हो जिसकी दीवारें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक वेसिकल है, वेसिकल मतलब एक मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। आपने क्या किया, उस वेसिकल को उस दीवार पे मारा, पता चला वो जो वेसिकल है ना, जो ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर है, वो जाकर मेम्ब्रेन का हिस्सा बन गया, उससे मेम्ब्रेन की लंबाई बढ़ जाएगी, ये सोच पा रहे हो। इस तरीके से ग्रोथ होती है एक्चुअल में, है कि नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हो। सेल ऐसे ही करता है, सेल क्या करता है, वेसिकल बना बना के ना उसको देकर मारता है उसकी मेम्ब्रेन पर, जैसे ऐसे वेसिकल्स होते हैं वो जाकर लगते हैं सीधे, वो जाकर इस तरीके से लगते हैं और वो मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। अब आ जाओ, हम बात करेंगे मेम्ब्रेन के फंक्शन की। अब मैं जो अदर फंक्शन है, सुनो ध्यान से, ये सारे एक्सप्लेन करूंगा। अदर फंक्शन में मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सुन लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक्सक्रीशन या सिक्रीशन, ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, इन्हीं के थ्रू मैं पूरा मेम्ब्रेन का फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा। सारे बच्चे पूरा ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं बेटा, शांत से सुनना, ध्यान से सुनना। जब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, पूरा फोकस करो, आपने ये स्लाइड लिख ली होनी चाहिए कि हम अदर फंक्शन में एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, एक्सोसाइटोसिस इनकी बात करने वाले हैं। उसके अलावा हम मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे जो इनसे लिंक रहेगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा सारे बच्चे, ध्यान से देखो मैं क्या बताने वाला हूं, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लो आपके पास ये एक सेल है, ये सेल है और ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, पूरा फोकस करना बेटा, ये एक कोई सेल है और ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन जो है एक तरीके से बैरियर बनाती है बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट में। यही मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, चीजों का ट्रांसपोर्ट होना। इवन इसके बाहर सेल वॉल होती है, देखो सेल वॉल कैसे होती है, सेल वॉल जो होती है ना बेटा, उस सेल वॉल में बड़े बड़े गैप होते हैं ऐसे, तो कोई भी चीज ऐसे अंदर में कांटेक्ट में आ सकती है। तो अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, तो जो उसकी मेम्ब्रेन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, कांटेक्ट इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो जो चीजें मूव करेंगी उसके थ्रू मूव करेंगी। कौन सी चीजें, जैसे मान लो मुझे फूड लेके जाना है, कोई भी खाना जाना है तो मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। गैस जानी है, जैसे ऑक्सीजन जानी है, CO2 बाहर जानी है, ये सब मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेन फंक्शन मेम्ब्रेन का क्या है, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट है। क्या है, ट्रांसपोर्ट है। किसके आर पार, अक्रॉस मेम्ब्रेन, किसके अंदर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने खाना खाया, ठीक है सर खाना खा लिया, आपने खाने में स्टार्च खाया, वो स्टार्च जो है डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनाएगा, वो ग्लूकोज जाएगा कहां, वो ग्लूकोज हर एक सेल तक जाना चाहिए जिसको एनर्जी की जरूरत है। पॉइंट ये है कि इवन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ब्लड है, ब्लड का काम सिर्फ इतना है कि वो उस ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाएगा, लेकिन सेल उसको अंदर कैसे लेकर जाएगा वो सब काम भी किसका है, मेम्ब्रेन का। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ऑर्गेनिज्म चाहे मल्टीसेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, ये मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू, अब मान लो मैं बात करता हूं गैस की, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी तो मेम्ब्रेन के थ्रू आर पार जाएगी।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि मतलब कोई भी मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है अक्रॉस मेम्ब्रेन, उनमें किन चीजों का ट्रांसपोर्ट करना है? देखो ट्रांसपोर्ट किन चीजों का होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ किन किन चीजों का होता है? फर्स्ट, सबसे पहले गैस का, गैस में कौन सी? ऑक्सीजन, CO2, इनका ट्रांसपोर्ट करना है। दूसरा क्या होता है बेटा, इस मेम्ब्रेन के आर पार इधर और इधर दोनों तरफ पानी भी मूव करता है, और मुझे किसका ट्रांसपोर्ट करना है? ट्रांसपोर्ट करना है पानी का। मेरी बात समझो सारे बच्चे, जो बच्चे जस्ट जोड़े हैं मैं बता रहा हूं, आपके पास क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे सेल मेम्ब्रेन कह रहे हो। चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, चीजों की मूवमेंट इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल करती है। हम आपको यह बता रहे हैं कि किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के आर पार करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका? गैस का। हम गैस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी का। किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं? पानी का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पानी के ट्रांसपोर्ट को ध्यान से सुनेंगे बेटा, मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? अक्रॉस मेम्ब्रेन। कोई नाम बताएगा? पानी की मूवमेंट को क्या बोलते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन? उसको हम क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है बेटा? फूड। तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है? फूड, है ना। फूड दो तरीके का होता है, एक होता है अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड मतलब आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है कि अमीबा क्या है, डायरेक्टली खाना फूड वैक्यूल की फॉर्म में खाता है। पता है कि नहीं? बताओ। हाँ सर पता है। बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो डाइजेस्टेड चीज को, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे यहां पर डाइजेस्टेड का एग्जांपल लिख सकते हैं ग्लूकोज, और यहां पर अनडाइजेस्टेड जो होगा लार्ज साइज का होगा। कैसा होगा? लार्ज साइज का। ठीक है। फोर्थ चीज आप क्या लिखोगे? हम क्या करेंगे? वेस्ट। वेस्ट को बाहर फेंकना, यह भी कौन करता है? मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, सोडियम है ना, ये चीजें हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या है? पोलर है। पोलर का मतलब ये वाटर सोल्यूबल है, ये भी मेम्ब्रेन के आर पार मूव करती है। कुछ आ रहा? समझ नहीं आ रहा? मैंने आपको क्या पढ़ाया है? क्या पढ़ाया? मैंने आपको बताया, ध्यान दो, मेम्ब्रेन का एक मेन फंक्शन होता है सेल की ग्रो कराना। अगर इस पर जाकर ऐसे लिपिड लगेगा तो सेल की ग्रोथ होगी। दूसरा, एक सेल दूसरे सेल से मेम्ब्रेन के थ्रू इंटरेक्शन करता है। तीसरा, हमने काफी सारे फंक्शन लिखे, पर अगर हम ध्यान से देखें, मेम्ब्रेन का मेन काम है उसके आर पार चीजों की मूवमेंट होती है। किन किन चीजों की मूवमेंट होती है? गैस की होती है, पानी मूव कर सकता है जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं, फूड मूव कर सकता है। दो तरीके का फूड होता है, एक होता है अनडाइजेस्टेड, जैसे मान लो अमीबा है, बड़े साइज का फूड ले जा रहा है। डाइजेस्टेड में ग्लूकोज जैसी चीजें मूव कर सकती है। वेस्ट को कई बार मेम्ब्रेन बाहर फेंकती है। ग्लूकोज जो है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये पोलर चीजें हैं, ये भी मेम्ब्रेन के आर पार मूव करते हैं। कैसे मूव करेंगे पढ़ेंगे। आ रहा समझ? बोलो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखिए कितने बच्चों को आता है, मुझे सोच के बताना। पानी की मूवमेंट मेम्ब्रेन के आर पार होती है? यस और नो? यस और नो बताओ। पानी की मूवमेंट क्या मेम्ब्रेन के आर पार होती है? जल्दी बोलो। यस। उस मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। इसके अलावा भी कोई तरीका है पानी को मूव करने का? बताओ। इसके अलावा भी कोई तरीका है पानी को मूव करने का मेम्ब्रेन के आर पार? हाँ या ना? क्या तरीका है? क्या तरीका है? देखें क्या पता है तुम्हें। अरे एक बच्चा लिख रहा है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ही है, इम्बाइबिशन नहीं। पिन्नोसाइटोसिस देख सकते हैं प्रिंस। अभी थोड़ा सा रुक और बताओ। एक भी नहीं बता रहा। सुन ध्यान से, कितने बच्चों को ये याद है? देख, हमेशा याद रखना मेरी बातों को। जिन बच्चों को ना पता हो सुनना। ये मान लो मेम्ब्रेन है, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं,
ये इधर से इधर मूव कर रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, तो इन पानी के मॉलिक्यूल की मूवमेंट को हम क्या नाम देंगे? ये डिफ्यूजन ही है बेटा। ये क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर को हमने क्या नाम दिया? ऑस्मोसिस नाम दिया। ठीक है, अगर मुझे ये डिफ्यूजन फास्ट, ये मूवमेंट फास्ट करानी है, तो पानी के चैनल भी होते हैं, पर ये कुछ स्पेशल केस में बनते हैं पानी के चैनल। पानी के चैनल जो होते हैं प्रोटीन के बनते हैं, एक्वापोरिन्स कहते हैं उन्हें। तो वहां से भी पानी मूव कर सकता है, वहां से भी पानी जो है मूव कर सकता है, पानी के चैनल होते हैं। ये पानी के चैनल कब बनते हैं भाई, किसी को पता है? अरे ये पानी के चैनल कब बनते हैं? पानी के चैनल से भी जा सकता है। पानी जो है ना बेटा, वो इससे तो जा ही सकता है, देख बेटा मेरी बात सुन, मेम्ब्रेन से तो जा ही सकता है, लेकिन पानी के चैनल से भी जा सकता है ऐसे, पानी के चैनल से भी जा सकता है ऐसे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना। तुमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा है तुम सारे बच्चों ने? हाँ सर ये पढ़ा है हमने। यहां पर एक डक्ट होती है, इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। यहां पर इसमें बनते हैं पानी के चैनल। पानी के चैनल बनते हैं एक हार्मोन की वजह से, है ना? तो मेम्ब्रेन से नॉर्मली पानी हमेशा किससे जाता है? डिफ्यूजन। पानी के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। कुछ स्पेशल केस में पानी के चैनल बना सकते हैं मेम्ब्रेन पर, और उन पानी के चैनल्स को कहते हैं कि वो क्या है? एक्वापोरिन नाम की प्रोटीन के बने हैं। याद आया? अरे याद आया नहीं आया? याद आया? बोल बेटा, अब समझ में आया? तो पानी चाहे कोई भी सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, किसी भी सेल में पानी का मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है, डिफ्यूजन। लेकिन पानी अगर चाहे तो अलग से चैनल बन सकते हैं, पर वो स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस कैसे? कलेक्टिंग डक्ट में वहां बनते हैं पोरिन्स, एक्वापोरिन्स कहते हैं, वो पानी के चैनल्स बन जाते हैं, और वो बनते हैं एक हार्मोन के कंट्रोल में, अपने आप नहीं बनते वो। क्लियर है? चले, ठीक है, आ जाओ इधर देख बेटा। रोल ऑफ मेम्ब्रेन, फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड इज सेल इंटरेक्शन। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट